मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में फजल वाला सलाम कबूल हो। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे, और यकीनन हम खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। आए हम दुआ करें। ऐ ईश्वरी बाप, मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तू बेहद तारीफ़ और सताइश के लायक है। आज के खूबसूरत वक्त के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदा मैं चाहता हूँ कि तू हमारी मदद कर, प्यारे कुछ तू मेरी मदद कर, एक एक को छू और बड़ी बरकत दे, और कलाम की गहरी बातों को हम पर आश्कारा कर, यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम से, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हम गौर कर रहे हैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर, और हम अपने ज़िंदगी के मकासद के बारे में पहले जान चुके हैं। ये पैगामात मैंने दे दिए हैं, और अब हम मकासद के फ़वाइद के बारे में सीख रहे हैं कि अगर हम अपने मकसद को जान लेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा। जो लोग अपने मकसद को नहीं जानते उनकी ज़िंदगियां बहुत मुश्किल तरीन होती हैं, और वो हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहते हैं। और मेरे अजीज़ों, अगर हम अपने मकासद को नहीं जानते तो हमारी ज़िंदगी हमें आसान नहीं लगेगी, हमें ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगेगी, हमारी ज़िंदगी हमें एक बोझ लगेगी। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह बहुत से आप दुनिया में सर्वे करके देख लें, वो कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी हमें बड़ी मुश्किल लगती है और बड़ा बोझ लगता है। और जब कोई अपने मकसद को जान लेता है फिर उसको ज़िंदगी मकसद लगेगी, ना बोझ लगेगा। बल्कि जब हम मकसद को जान लेंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी सादा और आसान हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं, बिल्कुल सादा करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों अपने मकसद को जान लें। जब हम मकसद को जान लेते हैं तो मकसद को ये वाज़िया कर देता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, फिर आपको समझ आएगी। जब हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं जानते फिर हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आपको क्लियर कर दूं कि जब आप ज़िंदगी के मकसद को जान लेंगे फिर आपको समझ आएगी कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए से, एक शख्स था, वो दुनिया के सारे काम कर लेता था, पर हम जानते हैं कि खुदा ने ख़ास हमारी ज़िंदगी में मकसद रखा है कि खुदा ने मैं अपनी हम्दो साइश, अपनी तारीफ़ के लिए बनाया। इसके लिए उसके पास 5 मिनट थे और दुनिया के काम करने के लिए उसके पास बहुत टाइम था। उसने ये सोचा, जब उसने ये मकसद जान लिया कि ज़मीन पर तो मेरी ज़िंदगी चंद रोज़ा सफ़र है, चंद रोज़ा है, पता नहीं एक सांस आनी है दूसरी नहीं आनी। उसको ये एहसास हुआ तो मैं तो खुदा को वक्त ही नहीं देता, जिसके लिए मैं कभी खुदा की परस्तश नहीं करता, मैं कलाम नहीं पढ़ता, मैं दुआ नहीं करता। अगर मैं करता भी हूँ तो कभी कभार मैं बड़ा थोड़ा वक्त देता हूँ। मेरे पास दुनिया के कामों के लिए, इधर उधर के कामों के लिए बहुत वक्त है, मैं क्या करूँ। उसने जान लिया कि अब मुझे दुआ के लिए वक्त निकालना है, खुदा की परस्तश के लिए वक्त निकालना है। तो मेरे अजीज़ों, जब इस मकसद को उसने जाना तो वो कहता है कि मैंने देखा कि मैं कहाँ कहाँ से अपना वक्त निकाल सकता हूँ। वो दोस्तों के साथ, नंबर एक, वो दोस्तों के साथ गपशप बहुत लगाता था, उनको बहुत टाइम देता था। कहता जी दोस्तों के साथ ठीक है मैं बातचीत करूँगा, लेकिन वहाँ से मैं अपना वक्त निकालता हूँ। अगर वो दोस्तों को 1 घंटा देता था तो वहाँ से उसने कहा मैं दोस्तों को 10 मिनट दूंगा। फिर उसके बाद वो टीवी की खबरों को बहुत वक्त देता था, उसने हर खबर देखनी होती थी, सब कुछ देखना था। कहता है यहाँ से वक्त निकालता हूँ। यहाँ मैं अगर आधा घंटा ये खबरें देखता हूँ तो मैं सिर्फ मोटी मोटी सुर्खियाँ देखूँगा,
तो जो 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ से वक्त निकाला उसने कहा कि ये मुझे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ज़िंदगी का अपना मकसद जान लेते हैं, ये सादा है, ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है, तो फिर आपको समझ आती है क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो इसी तरह उसने अपने सारे दिन के स्केजुअल पर गौर किया कि कहाँ कहाँ मैं वक्त, फिर कहता मैं अखबार पूरी पढ़ता हूँ। कहता फिर मैं अखबार की मोटी मोटी सुर्खियाँ पढ़ूंगा जो 5-7 मिनट या 6 मिनट में पढ़ी जाएंगी, और मैं वो बाकी वक्त बाइबल पढ़ने में गुजारूंगा। इस तरह से फिर उसने कहा कि मैं सुबह देर से उठता हूँ, मैं ये जल्दी उठूंगा, अपनी ड्यूटी से जाने से पहले मैं पहले बाइबल पढ़ लूँगा, दुआ कर लूँगा, कलाम पढ़ूंगा। इस तरह से उसने अपना वक्त निकाला और फिर उसने वो वक्त खुदा को देना शुरू किया। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम भी बहुत सी बातों में, बहुत सारी चीज़ों पर हमें जब पता नहीं होता और हम वक्त का ज़िया करते हैं, एवी बेहुदा गुफ्तगू में, एवी तरह तरह की बातों में अपना वक्त लगा देते हैं, और फिर वो खुदा को देने के लिए हमारा वक्त नहीं होता, इबादत करने के लिए वक्त नहीं है। तो खुदा ने तो हमें बनाया ही अपनी इबादत करने के लिए है। तो हम अगर जो वक्त है जो इधर उधर फजूल वक्त गुजारते हैं, हम उसको इकट्ठा करके जब हम ज़िंदगी का मकसद डालने के मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारना है, मैंने खुदा के साथ भी टाइम गुजारना है, फिर हम वक्त निकाल लेंगे। और जो मैं भी खुदा का शुक्र है कि मैं कभी ऐसा था कि मेरा क्लिनिक था और मैं वहीं बैठा था, तो थोड़ी सी दुआ करनी, थोड़ा सा कलाम पढ़ना, उस वक्त सारा टाइम अपने कामों में गुजार देना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तो खुदा के लिए वक्त निकालें, आपकी ज़िंदगी सादा और आसान हो जाएगी। और दीगर चीज़ों से जो है, जो बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर पाते। अपनी ज़िंदगी में एक फोकस करें और उन चीज़ों को बनाएं और वो करें, खुदा से जानें कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, और आपको मकसद जानने से ये फ़ायदा होगा। और मेरे अजीज़ों, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और इसी तौर पर आपका मकसद एक फिर म्यारी बन जाता है जिससे आप नाप सकते हैं कौन सी सरगर्मी ज़रूरी है और कौन सी गैर ज़रूरी है। आप सिर्फ ये पूछते हैं क्या ये सरगर्मी अमल उस मकसद को पूरा करने में मुआवन होगी जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा है। फिर आप ये देखेंगे कि ये जो मैं करना चाहता हूँ और ये जो मैं काम करने लगा हूँ, ये जिस काम को मैं अमल में लाने लगा हूँ, क्या ये उस मकसद को पूरा करती है। फ़र्ज़ किया कि अगर आपने खुदा को खुश करना है, आपकी ज़िंदगी का ये आपने ये मकसद बना लिया कि मैंने हर बात में खुदा को खुश करना है, तो क्या करेंगे। पौलुस रसूल ने ये मकसद जान लिया कि मुझे खुदा को खुश करना है। फिर वो कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना ठहरता। फिर वो हर वक्त इसी बात में लगा था कि मैंने खुदा को खुश करना है, बेशक खुद उसको दुखों में से, मुसीबतों में से, परेशानियों में से, कोड़े खाने में से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर उसने परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो खुदा को खुश करता है। तो इसलिए आप किसको खुश करना चाहते हैं, आपने ज़िंदगी का क्या मकसद बनाया है, मैं नहीं जानता। आप खुद उसका तयन करें, तो फिर आप वो काम करेंगे जो खुदा के को खुश करने वाले हैं। आज मैं कैसे काम कर रहा हूँ, जिसने मुझे बनाया है उसे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, आपका यही जवाब होगा। तो फिर मुझे कैसे काम करने की ज़रूरत है जो खुदा को खुश करे। क्या मैंने कभी अपने खुदा को खुश करने वाला कोई काम किया अपनी ज़िंदगी में, कभी गौर किया, कोई ऐसी सरगर्मी की है जिससे खुदा खुश होगा। खुदा कैसे खुश होता है, किसी को पता है आप में से भाई। आपकी ज़िंदगी का मकसद बनाया है कि खुदा को खुश करना है। खुदा कब खुश होता है, लिखा कि ज़मीन पर अगर एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर हज़ारों करोड़ों फरिश्ते खुश होते हैं, वो खुशी मनाते हैं। अपनी गलतियों को छोड़ना, अपने गुनाहों का इकरार करना, लेकिन मुआफ़ी के साथ बहुत से लोग तो ये छोड़ते ही नहीं हैं, वो तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि अपने मकसद को पहचानें। ये ज़रूरी है क्या ये सरगर्मी मैं जो कर रहा हूँ
ये मेरा मकसद पूरा कर रही है या नहीं, उसको पूरा करने में मुआवनो मददगार है कि नहीं। मकसद के बगैर मेरे और आपके पास कोई बुनियाद नहीं होती। जिसके पास कोई बुनियाद ही नहीं है तो वो इमारत का कैसे उठाएगा, क्या इमारत उठाएगा। आप पहला करंथियों 3 बार पढ़ें, वहाँ पर जनाब पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो नींव पहले रखी गई है कोई दूसरी उस पर नहीं उठा सकता, और वो यीशु मसीह है। वहाँ से ही आपने बुनियाद हमें फराहम की गई है, लेकिन हमने अपनी अपनी बुनियादें बनाई हुई हैं और हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। असल कलाम का मकसद जो है वो बुनियाद पहले से बनी हुई है, वहाँ से इमारत उठाता है। वो कहता है देखा ये जाता है कि कोई अपने रद्दे कैसे लगाता है, अपनी दीवार को तमीर करना है, वो रद्दे कैसे लगाता है। कई तो घास भूसे के रद्दे लगाते हैं और कई सोने चांदी और हीरो के रद्दे लगवाते हैं। जो घास भूसे के रद्दे हैं, जब वो आग आएगी और वो रद्दे जल जाएंगे, और आग से हमारा काम आजमाया जाना है जो कर रहे हैं। तो हमारा मकसद अगर हमने जान लिया है तो फिर वो सोना चांदी कौन है, खुदा का कलाम। भूसा घास कौन है, इंसान को घास कहा गया है, शरीर को भूसा कहा गया है। आप ज़बूर 1 में पढ़ें तो वहाँ पर बड़ा वाज़ेह लिखा है कि शैतान के बारे में क्या लिखा है, शरीर ऐसा नहीं वो भूसे की मानंद है, हवा आती है और उड़ा ले जाती है। पतरस रसूल का पहला खत पढ़ें तो वहाँ लिखा है बल्कि यकूब भी कहता है हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान चौकत घास के फूल की मानंद है। तो ये घास भूसे के रहते हैं। अगर हम इंसानियत को आगे रखे हुए हैं, हम अपने इंसानियत के सारे मकसद पूरे करना चाहते हैं और खुदा ने जो हमारी ज़िंदगी में मकासद की हैं ना उनको जानते हैं ना उनको पूरा करते हैं, अपने कामों की तगोदो में लगे रहते हैं, बस उधर ही बिजी हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आपके पास तो कोई बुनियाद नहीं है। जब हम मकसद को जान लेते हैं, मकसद के बगैर कोई उसके पास कोई बुनियाद नहीं है होती जिस पर वो अपने फैसले करें और वक्त को तकसीम करें। जैसे मैंने एक शख्स की बात बताई, उसको पता चल गया कि मेरी बुनियाद क्या है, मैंने खुदा को भी वक्त देना है, खुदा की परस्तश करनी है, कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है। तो फिर उसने क्या किया, उसने खुदा को वक्त देना शुरू किया, अपने इधर उधर की चीज़ों से वक्त को तकसीम किया, निकाला और खुदा को वक्त देना शुरू किया। आज लोगों को वक्त तकसीम करना ही नहीं आता, जिस काम पे लगे हैं बस वो लगे हैं, तो वो उधर ही खोए हुए हैं। लेकिन आपने हिसाब देना है, जो बुनियाद पे आपने काम करना है, जो बुनियाद आपको फराहम की गई है वहाँ पर भी रद्दे लगाने हैं, उसको भी तमीर करना है। ये बड़ा ज़रूरी है। वो क्या करते हैं, वो अपने वसाइल और ज़राए को इस्तेमाल करें। जब बुनियाद मिल गई वहाँ पर जो वसाइल खुदा ने दिए हैं, जो आपको ज़राए दिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, जब आपके पास बुनियाद होगी, जब मकसद मिलेगा तब बुनियाद मिलेगी। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो आपके पास कोई बुनियाद नहीं है जिस पर आप काम कर सकें। आप हालात के दबाव और उस वक़्त के मिजाज की कैफियत की बिना पर इकदाम करेंगे। फिर जो लोग अपने मकसद को नहीं जानते वो बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, इससे दबाव, थकन, मुश्किलात पैदा होती हैं। जब हम अपने मकसद को नहीं जानते हम बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और कार कुछ भी नहीं पाते और सिर्फ दबाव के नीचे रहते हैं, थकन में हैं, मुश्किलात पैदा होती हैं। बहुत से लोग आप देखें वो दबाव में हैं, थकन में हैं, मुश्किलात में ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया मकसद को जान लेना आपकी ज़िंदगी को सादा कर देगा, आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगियों के मकसद जानें। कई लोगों को कहें, उन्होंने एक ख़ास मकसद बनाया है, वो कहते हैं मैं इस पर काम करता हूँ, उसे कहें जी इस पर भी काम करें, कहें जी मेरा नहीं करता कोई और करता होगा। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, नेमतें तो तरह तरह की हैं, जिसको रूह जो चाहता है वो बांटता है। जो किसी की नेमत दी गई है उसी नेमत में काम करे ना, दूसरों में जब वो काम करेगा घुसेगा तो वो उसका भी काम खराब करेगा। अपनी ज़िंदगी का मकसद जाने, देखा देखी अपनी ज़िंदगी के मकसद ना बनाए। एक ने ये किया तो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी वो करेगा, ये गलत है।
आप अपनी ज़िंदगी के मकसद जाने, खुदा ने आपको किस लिए बनाया, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान होगी। और सब कुछ करना मुमकिन नहीं होता। जो लोग चाहते हैं कि आप करें, आपके पास सिर्फ इतना ही वक्त है कि खुदा की मर्ज़ी पूरी करें। जब हम खुदा की मर्ज़ी पूरी करेंगे, ये हमारे पास वक्त है। बहुत सी चीज़ें करने का हमारे पास वक्त नहीं है। अभी वक्त ये है, वक्त बिल्कुल करीब है खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सके। कितने लोग खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं? पुराने यादनामा में जितनी देर तक आदम और हवा ने खुदा की मर्ज़ी पूरी की, उनके सारे काम ठीक थे, वो सब कुछ कर रहे थे। जैसे उन्होंने खुदा की मर्ज़ी पूरी करना छोड़ी, मेरे अजीज़ों, कुछ भी उनके पास नहीं रहा। हालात टोटली ख़राब। जब हालात टोटली ख़राब कर दिए तो मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम ने कहा, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तो हालात टोटली दुरुस्त। उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। उसने एक ही मकसद अपने सामने रखा कि मैंने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। जब उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया, पूरी दुनिया को बचा लिया। यीशु मसीह निजात दहिंदा पैदा हो गया, जो बगैर बाप के पैदा हुआ। और मेरे अजीज़ों, अब जो भी उस पर ईमान लाता है, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो बच गए। और यीशु मसीह ने आकर भी यही कहा। आप यूहन्ना 4 बाब में पढ़ सकते हैं। जब शागिर्द खाना लेकर आए, वो कहते हैं मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी पर अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु ने पूरी ज़िंदगी इस बात में गुजार दी कि मैंने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करना है। जब पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिर रहा था, तो यीशु मसीह ने दुआ भी की, लेकिन ये कहा, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जब हम ये बात कर देते हैं कि मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो, शैतान टोटली आपकी ज़िंदगी से शिकस्त खा जाता है। शैतान बुरी तरह गिर जाता है जब आप खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। खुदा की मर्ज़ी थी वो सलीब पर अपनी जान दे यीशु मसीह ने दी। वो कहते हैं कि जो काम तूने मुझे दिए, मैंने उसको तमाम करके ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। जो काम खुदा ने दिए, खुदा की मर्ज़ी है कि हम वो काम करें। जब हम खुदा के काम करेंगे जो खुदा ने हमें दिए हैं, और खुदा का जो मकसद था जो हमें उसने दे दिया है, फिर खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। कभी कभी हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, लेकिन खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं होता उनके वसीले। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है, ज़मीन खुदा का जलाल ज़ाहिर करती है, इंसान को भी खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है। जलाल ज़ाहिर करना है मेरे अजीज़ों, ये निहायत ज़रूरी है। फिर भी आप फिर अपने दबाव से, थकन से, मुश्किलात से आप बाहर आ जाते हैं। फिर आपका एक फ़ोकस बनेगा और आपकी ज़िंदगी जो है, आपके पास इतना ही अब वक्त है कि आप खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। और शागिर्दों को यीशु मसीह यही सिखा के गया, जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। खुदा की मर्ज़ी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। लोग तो बुड़बड़ाते हैं, कहते हैं मुझे दिया ही क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ये हो रहा हूँ। ये बुनियादें हैं जो हमें मिली हैं, उसकी मर्ज़ी पूरी करनी है। मेरे अजीज़ों, कभी हमने इन चीज़ों पर गौर किया है कि अगर आप सब कुछ पूरा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि जो कुछ खुदा ने आपके लिए तो तजवीज़ किया है, आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने को खुदा ने दिया है, आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं। बामकसद ज़िंदगी से सादा और रोज़मर्रा के मुँह की जो तरतीब हैं, जो आपका जो सारे काम हैं, उनको आप मकबूल काम जो आपको दिए गए हैं उनको करें। कोई अपने आप को दौलतमंद जताता है लेकिन नदार है, और कोई अपने आप को कंगाल बताता है पर बड़ा मालदार है। इसका क्या मतलब है? आपने कभी गौर किया है? मिसाल 13:7, कोई अपने आप को बड़ा बड़ा मालदार जताता है लेकिन नदार है, फिर भी गरीब है। और कोई अपने आप को बड़ा कंगाल बताता है पर बड़ा मालदार है। गौर करें, इसका क्या मतलब है? नमूद पसंदी की ज़िंदगी
प्ले कुछ नहीं होता। इसके बरक्स सादा और बेतकल्लफ ज़िंदगी भरपूर ज़िंदगी होती है। मज़ीद ये कि इससे सुकून कल्ब हासिल होता है। जो बहुत मालदार है पर नदार है, उसकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है। पता नहीं किस तरह से उसने दौलत कमाई है, क्या क्या किया है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और कोई बेचारा कंगाल है पर वो बड़ा मालदार है, उसके पास सुकून है, इत्मीनान है। जिस तरह लाजर को देखें, वो ज़ख्मों से भरा और गिरे हुए टुकड़े खाता था, पर फिर भी उसकी ज़िंदगी में ज़मीन पर भी इत्मीनान था, आसमान पर भी। जो अमीर आदमी था वो एक बूंद फिर पानी को तरस रहा था, वो गरीब हो गया आसमान पर जाकर। उसके पास एक कतरा पानी था तो बहुत अमीर था, बड़ा मालदार था। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। यसाया 26:3। भाई जी, दिल को कायम रखें तो आपके पास सलामती होगी, और खुदा पर तवक्कल करें हर एक काम के लिए। सारे जो खुदा ने आपको दिए हैं, जो ज़िंदगी का मकसद रखा है, खुदा आपके साथ खड़ा है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो खुदा ने आपको दिया, फिर खुदा आपके साथ है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो खुदा ने आपको नहीं दिया और बहुत से काम करना चाहते हैं, फिर मुश्किलात, थकन और दबाव के अलावा कुछ नहीं होता। जो आप काम करते हैं ना, जब वो पूरा हो जाए ना, सारी थकन उतर जाती है। अगर वो ना हो ना तो डबल थकन हो जाती है। जैसे यूना तरसीस को जाने लगा, खुदा उसके साथ नहीं था। जब वापस अपने सफ़र नैनवा पे आया, फिर खुदा उसके साथ था। जो खुदा ने हमें सफ़र दिया, जो खुदा ने हमें मकसद दिया, अगर हम वो करेंगे, खुदा हमारे साथ खड़ा होगा, फिर हम सब कुछ कर सकेंगे। अगर नहीं, जैसे मुसर बेटा जब अपने बाप के साथ था तो बाप उसके साथ था, सारे काम उसके होते थे। जैसे बाप को छोड़कर दूर चला गया तो उसके साथ कुछ भी नहीं, फिर वो बुरी हालत उसकी होगी। आज हम कहाँ हैं, किस तरह की हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने इल्तमास करता हूँ, अपने मकासद को जाने। ये आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सादा कर देंगे, आसान कर देंगे। कलाम में आपका सुना जाना, पढ़ा जाना हमारे लिए बाहिश से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। ऐशमानी बाप यस्सू के नाम से मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें सब को अपने मकासद जानने का फजल दे, ताकि हमें बुनियाद फराम हो, ताकि हम अपने वक्त को तकसीम कर सकें, और वो ज़राए, वो वसाइल जो हमें दिए गए हैं, हम उनको दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और खुदा जो बुनियाद हमें दी गई है, उसी पर अपना घर तमीर करें। और आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें वक्त दे कि हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करें। जिस तरह यस्सू ने तेरी मर्ज़ी को पूरा किया, जिस तरह मरियम ने तेरी मर्ज़ी को पूरा किया, जिस तरह शागिर्दों ने तेरी मर्ज़ी को पूरा किया, हमें भी अपनी मर्ज़ी पूरा करने की तौफीक दे। और खुदा बड़ा फजल दे, हम उन सारे काम को कर सकें जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, और शैतान को शिकस्त दे सकें। और इसी तरह शैतान शिकस्त खा सकता है जब हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करेंगे। खुदा बड़ा फजल चाहता हूँ, इस वक्त जो बीमार हैं, तरह तरह की मसाइल में हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, और खुदा को सब कुछ ही करना चाहते हैं, वो आज फ़ैसला करने के मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद हो, ताकि उनकी ज़िंदगी सादा और आसान हो जाए। यस्सू के अजीम नाम से